हेलो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, और इस एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज का दूसरा वीडियो लेक्चर है आपका। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, मतलब इस LHS को इस RHS के बराबर करना है, तो हम LHS लेंगे और RHS लाएंगे। ये LHS क्या है जी, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। जैसे हम देख रहे हैं LHS में ये टर्म सभी प्लस में है और ये क्या है, मल्टीप्लाई में। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर प्लस में हो तो उसको मल्टीप्लाई में हो जाए। हाँ जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ये साइन A प्लस माइनस और ये साइन B वाला या प्लस वाला भी, तो इसमें माइनस वाला का हम यूज़ करेंगे। ये होता है 2 cos A प्लस B अपॉन 2 और साइन A माइनस B अपॉन 2। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखो ये प्लस माइनस में है, ये माइनस में है और ये किधर हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। इसी का यूज़ करेंगे। अब देखो साइन 3x और साइन 2x ना लेकर साइन 3x और माइनस साइन x एक साथ रखेंगे। ये फॉर्मूले का हमने यूज़ किया, तो हम साइन 3x और माइनस साइन x रखते हैं, अब प्लस साइन 2x रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये देखो, एक बार ये दोनों एंगल प्लस में 2 से डिवाइड होता है, माइनस में 2 से डिवाइड होता है। तो 3x और x प्लस में होगा तो 4x अपॉन 2 डिवाइड हो जाएगा, और माइनस में होगा तो 2x अपॉन 2 ये भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए। तो ये हो गया आपका 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस x अपॉन 2 और ये हो जाएगा साइन 2x। तो ये कितना आ गया, ये देखो ये आपका कितना हो गया, ये 4x, तो 4x अपॉन 2 तो 2x, ये हो गया आपका 2x अपॉन 2 तो x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos 2x है ये, और साइन x। अब साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x। ये फॉर्मूला है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस। इस फॉर्मूले का यूज़ किए। अब इससे क्या होगा कि हम इसमें कॉमन आ गया, देखिए 2 कॉमन आ गया और साइन x भी कॉमन आ गया। यहाँ पर बच्चा हमारे पास cos 2x और cos x बचा। और फिर अब यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे cos वाला, यही ये वाला फार्मूला, cos a प्लस cos b। ये होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। ये हो गया 2 साइन x, यहाँ पर हो जाएगा 2 cos 2x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस 2x माइनस x अपॉन 2। सभी मल्टीप्लाई में ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 साइन x इंटू कॉस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2। यही आपका क्या है, RHS। ये देखिए, ये आपका RHS है, ठीक, यही आपका RHS है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। हमें क्या निकालना है, फाइंड साइन x अपॉन 2। ये x अपॉन 2 क्या है, एंगल।
तो साइन एक्स अपॉन टू निकालिए, कॉस एक्स अपॉन टू निकालिए, टैन एक्स अपॉन टू इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। मतलब अब जो भी क्वेश्चन होगा 8, 9, 10 जो भी होगा उसमें यही निकालना है हमें, ठीक है। तो ये देखिए 8 का टैन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और टैन एक्स का वैल्यू है -4/3 और ये जो एक्स टैन का ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में है जी, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो टैन सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है इसलिए इसकी वैल्यू निगेटिव है। तो टैन एक्स का वैल्यू दिया है तो साइन एक्स अपॉन टू, कॉस एक्स अपॉन टू और टैन एक्स अपॉन टू हमें निकालना। तो साइन एक्स अपॉन टू और कॉस एक्स अपॉन टू निकाल लेंगे तो टैन एक्स अपॉन टू निकल जाएगा। अच्छा, इसमें से अगर एक साइन और कॉस निकाल लेंगे, अगर साइन निकाल लेंगे तो कॉस भी आ जाएगा या कॉस निकाल लेंगे तो साइन आ जाएगा। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं ये कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले से। तो ये अब ये सब मल्टीपल एंगल वाला है तो सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज होगा। सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये कि देखो ये जो होता होगा एक होता है 1 प्लस ये कॉस ए इक्वल टू कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2, ये इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ये, अब यहाँ से निकल जाएगा इस फॉर्मूले का, यहाँ से अब कॉस ए अपॉन 2 निकल जाएगा आसानी से। कॉस ए अपॉन 2 निकल जाएगा, साइन ए अपॉन 2 निकल जाएगा, फिर टैन ए अपॉन 2 निकल जाएगा। चलिए अब करते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमें क्या दिया है जी, टैन एक्स -4/3 और x हमारा किस में है जी, x इन क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट सेकेंड। ये राइट एंगल ट्रेंगल का हम यूज़ करेंगे, ये क्योंकि ये सिंपल होता है। ये राइट एंगल ट्रेंगल का हमने यूज़ किया। ये हमने थीटा ले लिया, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हाइपोटेन्यूस। ये देखिए ये टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो P अपॉन बी। इसका मतलब P यहाँ पर कितना हो गया 4 एंड B कितना हो गया 3। ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया 3। H हम निकाल लेंगे अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। h स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये आपका 4 स्क्वायर अब प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो h बराबर हो जाएगा √25, दिस इज द 5। तो h बराबर हमारा कितना आ गया 5 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमें कॉस चाहिए। ये देखिए कॉस चाहिए, कॉस, तो कॉस निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए अपॉन 2 की वैल्यू। तो कॉस हम निकालते हैं, तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी अपॉन एच। बी कितना है 3 और ये हो गया 5। अब ये थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा एक्स है, सिंस ये थीटा हमारा क्या है जी एक्स है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो जब थीटा जब x होगा तो कॉस ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब हो गया, अब नाउ अब हम फॉर्मूला जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर यहाँ पर x अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस x होगा। कहाँ से, इस फॉर्मूले से। देखो पहले ही ऑलरेडी यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर a है, वहाँ पर x है, इस फॉर्मूले का यूज़ किया गया है। यहाँ से सब मल्टीपल एंगल कितना हो गया जी ये, तो ये हो गया 1, ये -3/5, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन, ये 5 हो गया तो 2/5 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 2/5।
तो हो गया आपका 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो गया 2/5। तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ये देखो cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा 2 1/5 आ गया। अब यहाँ से cos एक्स अपॉन 2 निकालेंगे तो उधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि cos का वैल्यू निगेटिव भी होता है प्लस पर, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1/5। ये cos का आ गया। अब cos आ गया तो हम साइन निकाल लेंगे यहाँ से। कैसे? हम यहाँ पर जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस में दोनों में होगा, प्लस माइनस। तो यहाँ से हम लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम लिखें थीटा के जगह पे क्या लिखे एक्स अपॉन 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये देखिए प्लस माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की वैल्यू है 1/5, रख देते हैं। सॉल्व कीजिए, ये प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 4/5, ऊपर नीचे दोनों रूट, तो ये हो जाएगा कितना 2 और √5। अब ये दोनों प्लस माइनस दोनों में है, तो प्लस वाला होगा या माइनस वाला में, वो कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये x किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x अपॉन 2 किस क्वाड्रेंट में होगा वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल है अब x अपॉन 2, तो ये चेक कर लेते ये एंगल x अपॉन 2 किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से देखिए सिंस हमारा x जो है वो लाइज कर रहा है इन सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ होता है, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, तो x हमारा 90 और 180 के बीच में, तो x अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 90 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, 180 को भी 2 से, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि हम किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किए हैं, तो ये हो गया 45, तो x अपॉन 2 45। अगर x हमारा 90 से 180 के बीच में होगा तो x अपॉन 2 45 से 90 के बीच में होगा। देयरफॉर ये हमारा x अपॉन 2 कहाँ लाइज किया, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ किया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो x अपॉन 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा ये 2/√5। अच्छा कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा 1/√5। अब यहाँ से हम tan निकाल लेते हैं। अब tan x अपॉन 2, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2, तो ये 2/√5 1/√5, ये कितना आ जाएगा 2, ये कट जाएगा, तो ये आपका सॉल्व हो गया साइन कॉस tan की सबकी वैल्यू आ गई। ओके नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें कॉस ही दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, वहीं साइन एक्स, वहीं हमें निकालना है साइन x अपॉन 2 का वैल्यू और कॉस x अपॉन 2 का वैल्यू और tan x अपॉन 2 का वैल्यू, वही निकालना है। और कॉस की वैल्यू दी हुई है, तो जब कॉस की वैल्यू दी हुई है तो अब हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है ये 2 cos स्क्वायर, ये a अपॉन 2 होता है 1 प्लस कॉस a, तो यहाँ से हम cos स्क्वायर a अपॉन 2 1 प्लस कॉस a अपॉन, तो यहाँ से cos a अपॉन 2 निकाल लेंगे। चलिए तो इसका सॉल्यूशन,
हमें क्या दिया है, cos x दिया है -1/3 और x इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट। तो cos दिया है तो हम ये निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा 1 प्लस cos x। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 तो 2/3। तो 2 cos स्क्वायर x/2 हो गया 2/3। तो cos स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा, तो 2/3 डिवाइड 2, तो ये हो गया 1/3। तो यहाँ से आ गया cos x/2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √1/3 प्लस माइनस 1/3। cos निकल गया तो साइन निकाल लेते हैं। साइन x/2 इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर x/2। कहाँ से, ये फॉर्मूले का यूज़ करके, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो ये रख लेते हैं वैल्यू। ये हो गया 1, ये हो गया 1/3, ये हो गया √2/3। ये प्लस माइनस में होगा, ये हो गया प्लस माइनस में, ये हो गया। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिसाइड कर लेते हैं। सिंस x लाइज कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, जो 180 से बड़ा हो और 270 से छोटा हो। ओके, तो अगर हम x/2 करें तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे और इधर भी 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा कितना, 135। इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। देयरफॉर x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू प्लस होता है, कॉस का वैल्यू माइनस होता है, टैन का वैल्यू माइनस होता है। ठीक है, तो हमारा साइन x/2 कितना हो जाएगा, ये प्लस में, तो √2/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 √3 भी। और cos x/2 का वैल्यू हो जाएगा -1/√3। अब अगर हम tan निकालना है x/2 तो ये माइनस आएगा, साइन अपॉन कॉस, ये है √2/√3 -1/√3, कितना हो जाएगा -√2, ये कट जाएगा। तो ये भी इसका आंसर, फाइनल आंसर आ गया आपका। चलिए ये देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन। साइन दिया हुआ है, साइन x का वैल्यू दिया हुआ है और x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो साइन x दिया है तो हमें cos x तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन देखिए। साइन x दिया है 1/4 और x किस में है, क्वाड्रेंट। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल का ऐसे यूज करके हम cos x निकाल सकते हैं, और नहीं तो फार्मूला का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos x हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो प्लस माइनस, तो ये साइन स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1/16, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 15
अपॉन 16। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस अंडर रूट 15/4। एक्स हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सिंस एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड, मैंने क्वाड्रेंट सेकेंड में है तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसलिए कॉस का वैल्यू होगा निगेटिव माइनस अंडर रूट 15/4। अब फिर अब इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं कि 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2 वाला। नाउ ये देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो 1 प्लस कॉस ए मतलब कॉस एक्स। ये कुछ सही है ना, गलत तो नहीं ना होगा। 1/4 16 ऐसे गया 15। तो ये कितना आ गया, ये 1 माइनस रूट 15/4। तो कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो 2 उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में तो 8 हो जाएगा। 4 माइनस रूट 15/8। अच्छा, अब ये कॉस एक्स अपॉन 2 करेंगे तो ये प्लस माइनस 4 माइनस रूट 15/8 ये पूरा। अब साइन हम निकाल लेते हैं, तो वही साइन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर वाला वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 4 माइनस अंडर रूट 15/8। सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस ये हो जाएगा 8 माइनस 4 माइनस अंडर रूट 15। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये ब्रैकेट होगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा 4 अब प्लस रूट 15/8। ये आया प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया रूट 4 प्लस रूट 15 और रूट 8। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। तो इसको भी कर देते हैं, प्लस माइनस 4 माइनस रूट 15 और रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। प्लस माइनस दोनों में ये आपका प्लस और माइनस दोनों में। यहाँ पर लिखेंगे सिंस एक्स लाइज कर रहा है इन सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब x की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम, x अपॉन 2। तो दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किए हैं। तो ये 45 हो जाएगा और ये 90। मतलब x अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x अपॉन 2 किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x अपॉन 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन x अपॉन 2 पॉजिटिव होगा। रूट 4 प्लस रूट 15/2 रूट 2
cos x/2 तो √4 माइनस √15/2 √2 और tan x/2 √4 sin x/2 cos x/2 √4 प्लस √15 2 √2 और √4 माइनस √15 2 √2 कैंसिल। कितना आ गया? √4 प्लस √15 √4 माइनस √15। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये पूरे में रूट हो गया 4 प्लस √15 4 माइनस √15। रेशनलाइज करते हैं रूट के अंदर ही, देखो 4 √15 4 माइनस √15 इंटू 4 प्लस √15 4 माइनस √15 क्या आ गया? रूट के अंदर में 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर और ये होगा 4 का स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। ये हो गया, वो देखो ऊपर में रूट, तो ये 4 प्लस, ये आप भी ऐसे ही रखते हैं, ऊपर में हो गया 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर और नीचे कितना हो गया 16 माइनस 15, तो ये तो 1 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? ये 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर, रूट खत्म, कितना आ गया 4 प्लस √15, ये tan का वैल्यू है। ओके, थैंक यू बच्चों।